अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मालूमात जो हर इंसान को जानना बेहद ज़रूरी है। नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी निशानी कि अगर रमज़ान में निशानी हमने देख ली तो समझ जाइए कि इमाम मेहंदी का ज़हूर होने वाला है। अगर रमज़ान में हमने ये निशानियाँ देख ली तो वह इमाम मेहंदी के ज़हूर का ही साल होगा। तो क्या है वो निशानियाँ, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मुतमाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। कुतुब हदीस में पाई जाने वाली मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की आमद से कब्ल कई निशानियों का जिक्र मिलता है, जिनमें से एक के मफहूम के मुताबिक अहले फितन के बारे में कहा जाता है कि अनकरीब आसमान से एक धमाके की आवाज आएगी और ये आवाज आसमान की गजबनाक गरज से अलग होगी, लेकिन इस आवाज से कल्बे इंसान लरस कर रह जाएगा। और जब तुम इस जमाने को पाओ तो अगले तवील वक्त के लिए सामाने खुर्दानोश को जमा करके अपने घर में बंद हो जाओ और इस्तगफार का जिक्र करो, इस्तगफार पढ़ो। खालिद बिन मौदान से रिवायत है कि जब तुम आसमान में माह रमज़ान के अंदर मशरिक की तरफ से आग का सुतून देखो तो जिस कदर हो सके खाने पीने की चीज़ें रख लेना, क्योंकि वो कहत और भूखमरी का साल होगा। किताबुल फितन 627। जबकि एक और मुकाम पर मिलता है कि खालिद बिन मौदान से रिवायत है कि अनकरीब आग का सुतून निशानी के तौर पर जाहिर होगा जो मशरिक से निकलेगा और इसे तमाम ज़मीन वाले देखेंगे। बस जो शख्स इसको पाए तो अपने अहले खाना के लिए 1 साल की खुराक तैयार कर ले। किताबुल फितन 616। मशरिक की तरफ से एक अजीम आग बुलंद होगी जिसको सब इंसान देख लेंगे, जिसके बाद रिवायत के मुताबिक ये नसीहत की गई है कि तुम मुमकिना तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने के सामान को जमा करके अपने घर में बंद हो जाओ। जबकि इसी तरह की एक तीसरी रिवायत के मुताबिक माह रमज़ान में मज़कूरा धमाके की आवाज़ कहीं बुलंदियों से सुनाई देगी जो कि बड़े फितनों की लकीब होगी, जिसके बाद मुतज़ाना रिवायत के मुताबिक 3 माह बाद हज़रत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान में ज़ोरदार चीख की आवाज़ होगी तो माह शव्वाल में मुसीबत नाजिल होगी। माह ज़िलक़दा में तमाम कबाइल अलग अलग होकर मुतहारिब होंगे। ज़ुल्हज में बड़ी खूनरेज़ी होगी, जबकि माह मुहर्रम तो क्या ही मुहर्रम। ये बात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाई। दूर हो, उसमें लोग इधर उधर बहुत मारे जाएंगे। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सेहत और चीख से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान शब जुमा में भयानक ज़लज़ला आएगा जिससे हर सोने वाला बेदार हो जाएगा, खड़ा हुआ आदमी बैठ जाएगा, पर्दा नशीन ख़वातीनें पर्दे से बाहर आ जाएंगी और इस साल बहुत सारे ज़लज़ले होंगे। लिहाजा जब तुम लोग जुमा के रोज़ नमाज़े फ़ज्र पढ़ लो तो अपने कानों में डांट लगा लेना, और जब तुम्हें चीख की आवाज़ का एहसास हो तो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाना और ये कलमा कहना, सुबहानल कुद्दूस रब्बनल कुद्दूस। जो ऐसा करेगा वह बच जाएगा और जो ऐसा ना करेगा वो हलाक हो जाएगा। किताबुल फितन नईम बिन हम्माद। मोहतरम नाज़रीन कराम, इमाम आखिरी ज़माना के मुतालिक जितनी भी पेशन गोई की गई हैं, तो अगर हम अपने हाल को इसके तनाज़ु में देखने की कोशिश करें तो हमें मालूम होता है कि ना सिर्फ अहद फितन का आगाज़ हो चुका है, बल्कि अब शायद वो वक्त भी आ पहुंचा है जब उसकी बड़ी निशानियां भी सामने आने के करीब ही हैं।
और अभी कुछ टाइम पहले ही हम रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने से ही गुजरे हैं और हम ये भी नहीं जानते कि निशानी कब होगी जब मशरिक की आग को हर इंसान अपनी आंखों से देख सकेगा। लेकिन नाज़रीन कराम, इसका अहम पहलू यह है कि ये रमज़ान में होगा। और नाज़रीन कराम, मौजूदा दौर में कोरोना वायरस भी एक फितने के तौर पर ही पूरी दुनिया पर काबिज होकर एक बहुत बड़ा फितना की मिसाल बनकर उभर गया है, जिसने पूरी दुनिया पर ना सिर्फ खौफ मुसल्लत कर रखा है बल्कि इसी कोरोना वायरस की वजह से मुल्कों में लॉकडाउन की सूरत हाल का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और लॉकडाउन की वजह से एक ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से लोग साजो सामान और खाने पीने का सामान घर में जमा करके घरों में बंद भी हुए हैं। और नाज़रीन कराम, जनाब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की मिलने वाली रिवायात का अगर हम मुताला करें तो रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिका और भी कई निशानियों का तज़किरा किया गया है। और मिसाल के तौर पर नाज़रीन कराम, इसी माह मुबारक में सूरज और चांद का ग्रहण का भी बोला गया है, जो कि 80 की दिहाई में मुसलसल 4 साल तक लग चुका है। गोया इससे बहुत बड़ी निशानी तो इससे कबल ही पूरी हो चुकी है, जिससे ये मुराद ली जा सकती है कि शायद अब आप इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त करीब ही है। जबकि अगर सऊदी अरब के मौजूदा हालात और मोहल्लाती साजिशों को अगर इसकी बुनियाद बनाया जाए तो भी करीम क़यास है 3 अरब शहजादों की जंग, जिसके बाद इमाम मेहदी के ज़हूर के बारे में रिवायत मौजूद है, वो किसी भी वक्त हो सकती है। क्योंकि नाज़रीन कराम, मौजूदा दौर में हम अरब की तारीख में पहली बार ऐसे वाक़ियात देख रहे हैं जिन फितनों में शाही ख़ानदान के अफराद खुद ब खुद ही शरीक हैं और जिनमें से अब तक कई तो अपने अंजाम को भी पहुँच चुके हैं। तो नाज़रीन कराम, अगर आप हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में मिलने वाली अहादीस और दीगर रिवायात की रोशनी में अगर हम जाएं और अगर इसका जायज़ा लिया जाए तो मौजूदा हालात ये गवाही दे रहे हैं कि अब किसी भी वक्त इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की एक बड़ी खबर सामने आ सकती है, जो कि उम्मत मुस्लिमा को राह रास्त पर लाने में एक सेहतमंद किरदार अदा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुबारक लम्हात अदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन कराम, यही थी वो निशानी जो रमज़ान में अगर हो जाए तो वो साल फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का साल है। एक ज़रूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाक़या हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाक़या, करामात या कोई मालूमात पेश करें तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमें तमाम अंबिया कराम, तमाम औलिया कराम से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरातुल मुस्तक़ीम की राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया कराम के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएं। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।